श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय शुरू होता है। इसका मेन जो हेडिंग है वो है कर्म संन्यास योग। कृष्ण जी महाराज को अर्जुन ने कहा, आप कर्मों के त्याग और कर्म योग दोनों की तारीफ करते हैं। इन दोनों में से जो कल्याणकारक है वो मुझसे ठीक ठीक निश्चय पूर्वक कीजिए। ये जो टॉपिक है, ये जो अध्याय है, इसमें काफ़ी टेक्निकल है। इसमें मुझे थोड़ी कई बातें समझानी पड़ेंगी। आनंदमय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने यूं गोहर अफसानी फरमाई कि कर्मों का त्याग और योग दोनों ही मोक्ष को देने वाले हैं। इनमें कर्म संन्यास की निस्बत कर्म योग बेहतर है। अब इसका मतलब में सब समझ गए होंगे कि उसने अर्जुन ने पूछा था, बताओ ना कर्म करें, कर्म का संन्यास ही कर दें, अरे इसमें क्या होगा, पाप हो जाएगा, ना करें वो अच्छा है, या पहाड़ों पर बैठ के भगवान को याद करें, संन्यास करें, वो अच्छा है। तो भगवान जी कहते हैं दोनों से ही अपना तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, दोनों ही ठीक हैं। वो कहते हैं लेकिन एक बात और है, कर्म संन्यास जो है की निस्बत कर्म योग बेहतर है। जो मनुष्य द्वेष नहीं करता और इच्छा नहीं करता तो उसे संत समझना चाहिए। जो सुख दुख दोनों को बराबर समझता है वही ही बंधुओं से छूट जाता है। संख और योग ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा ज्ञानी कहता है, मगर पंडित ऐसा नहीं कहते। दोनों में से किसी एक प्रकार पर अच्छी तरह से रहने वाला दोनों को फल प्राप्त कर सकता है। पंडित जी कहते हैं कि दोनों में से एक कर लो, ये नहीं कि तो पहाड़ों पर बैठ के तपस्या करो तो तब भगवान मिलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ भी अच्छे कर्म करके भगवान मिल सकते हैं। जो स्थान सांख्य मार्ग वाले पाते हैं वही योग ही पाता है। दोनों पाते हैं, जो नीचे ये वर्ल्ड में काम करते हैं या जो पहाड़ों पे काम करते हैं, एकांत में करते हैं, दोनों ही योग पा सकते हैं। जो सांख्य और योग को एक रूप देखने वाला है वही त्यार्थ देखने वाला है। यानी ऐसे भी वक्त आता है जब हम सारे जीवों को बराबर समझते हैं। समझ लो, वो कहते हैं वो वही त्यार्थ देखने वाला है, वही हक्षनाश है। हक्षनाश का मतलब यह है भगवान को पहचानने वाला हक। तो अर्जुन कर्म योग के बगैर कर्म त्याग मुश्किल से सिद्ध करने योग्य है, लेकिन कर्म योग जरूरी है, कर्म तो जरूर करने पड़ेंगे। कर्म के बगैर जो है कर्म त्याग, यानी जब वहाँ जाके सारे एकांत में भगवान का नाम लो, उसमें बहुत मुश्किल बात है। लेकिन समत्व वाला योगी जल्द ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। समत्व, जिसके अंदर समत्व हो, यानी हर को बराबर समझे, हर जीव को बराबर समझे, चाहे जानवर में है, चाहे किसी परिंदे में है, कुछ भी है, किसी के जीव में है, आदमी के अंदर है, सब जीवों को, गरीब के पास है, अमीर के जीव भी है, सबको बराबर समझे।
तो वही जो है मोक्ष का भागी है। जिसने योग सिद्ध किया है, जिसने हृदय को शुद्ध किया है, जिसने मन और इंद्रियों को जीता है, और जो भूत मात्र को ऐसा ही समझता है। भूत मात्र का मतलब यह है जो वक्त गुजर गया है, जो वक्त गुजर गया है उसको, और जो अब चल रहा है उसको बराबर समझना चाहिए। सब ठीक है, पिछली बातें समझनी चाहिए, याद नहीं करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य करते हुए भी बेमलूस रहता है। जो ये बातें सोचता है वो ऐसा करने के बाद भी बेमलूस, मलूस कहते हैं दागी, यानी उसको कोई दाग नहीं लगता। अगर सबको बराबर समझता है, देखते, सुनते, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, सांस लेते, बोलते, लेते, देते, आँख खोलते और बंद करते, सब हर हालत में जो तत्वदर्शी योगी होता है ये भावना रखता है कि इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। वो जो काम करता है, अगर इंद्रियों से काम होता भी है वो परवाह नहीं करता। वो कहते हैं इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो मनुष्य कर्मों को ब्रह्म के अर्पण करके आसक्ति छोड़कर आचरण करता है, इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो मनुष्य कर्मों को ब्रह्म के अर्पण करके कोई काम करने लग जाओ, ब्रह्म भगवान जी के जो है उसको दर्शन करो, भगवान जी से कहो कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता दो, और उसमें आसक्ति छोड़ दो। ये नहीं कि इसमें मैं अब मेरा फ़ायदा होगा तो बस दूसरे का फ़ायदा ना हो। लगाव नहीं होना चाहिए, आसक्ति, लगाओ, मोह नहीं होना चाहिए। वो फिर क्या होगा, ऐसा आदमी जैसे कि पानी में रहने वाला कमल बेलाग रहता है, वैसे वो भी पाप से मलूस नहीं होता। फिर आ गया मलूस, यानी वो पाप से बेदाग रहता है, बेलाग कहता है रहता है। शरीर से, मन से, बुद्धि या केवल इंद्रियों से ही योगी आसक्ति रहित होकर काम करते हैं। तो योगी लोग जो होते हैं मन से भी और बुद्धि से भी या केवल इंद्रियों से ही वो आसक्ति रहित, यानी उसमें मोह माया नहीं रखते, आसक्ति रहित काम करते हैं। वही पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग करके इस 9 दरवाजे वाले नगर रूपी शरीर में रहता हुआ भी जो कुछ वो करता है और ना कराता है, सुख से रहता है। वही जो अब शरीर में रहता है उसका जीव आत्मा, वो कहता है उसको सब चीज़ें आसक्ति वगैरह से, मोह से त्याग करके मन से सब काम करे, या मन से और पाप को त्याग करे, तो ये सब शरीर में रहता हुआ, यानी आत्मा इस 9 दरवाजे वाला शरीर हमारा जो है, इसमें रहता हुआ भी समय लोग कुछ नहीं पाप करता और ना वो कराता है। ईश्वर किसी के पाप पुण्य का हिस्सा नहीं लेता। भगवान जी जो हैं एक हिस्सा नहीं लेते। अज्ञान वाला ज्ञान ढक जाता है, अज्ञान वाला ज्ञान ढक जाता है, इससे लोग मोह में फंस जाते हैं। लेकिन यानी जब ज्ञान इंसान अपने जो ढक देता है अज्ञान से, तब जो है पाप शुरू हो जाते हैं। ये ऐश्वर किसी के, लेकिन मन का ज्ञान आत्म ज्ञान द्वारा नाश हो गया है। जिसका मन का ज्ञान जो है वो आत्म ज्ञान द्वारा नाश हो गया है,
उनको सूर्य के समान प्रकाश से ज्ञान परम तत्व का दर्शन कराता है। ज्ञान द्वारा मन जिनके पाप ढल गए हैं, ऐसे ज्ञान जिसका ज्ञानी बन गया और उसके जो है पाप ढल गए, दूर हो गए, वो ईश्वर के ध्यान में तन्मय होने वाले, इसमें स्थिर रहने वाले और इसकी सर्व मानने वाले, सब कुछ मानने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। ईश्वर को सबको समझो, तब जाके मोक्ष प्राप्त होता है। गाय को, हाथी को, कुत्ते को, विद्वान को, ब्राह्मण को, चंडाल को एक नज़र से देखने वाले पंडित कहलाते हैं। सबको एक नज़र से देखे जो इंसान, वही पंडित कहलाता है। जिनका मन समत्व में स्थिर हो गया है, फिर दोबारा रिवाइज हो गया है, जिसका मन जो है समत्व में, समत्व का मतलब एक जैसा सबको समझे, उन्होंने इस देह से ही संसार का हित जीत लिया है। जिसने ये समत्व ले लिया है, समझ लो कि उसने अपने शरीर से अपना जीत लिया है संसार को। अगर कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के, याद रखो एक नया बात बताई भगवान जी ने, उसको भौतिक इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भौतिक अंदर रहती हैं, उनके वेग को रोकने के लिए यत्न करना चाहिए। एक वेग आता है, मैं खा लूँ, मैं पी लूँ, मैं मार दूँ, मैं हूँ, अंदर ज़बान का वेग है ये। और कई वेग होते हैं, अभी बताते हैं भगवान जी। ये वेग हैं, वेग एक वाणी वेग, कई इंसान ज़बान से गालियाँ देता है, मैं ये हूँ, मैं वो ये हूँ, वाणी वेग चलता है, वाणी का जोश है। और क्रोध वेग, कईयों को क्रोध आता है। मोह वेग, किसी को मोह लगता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा काम है। उदर वेग, खाने का कि ये चीज़ मैं खा लूँ, वो चीज़ मैं खा लूँ। ज़बान वेग, ज़बान से भी यदि कोई इंसान गलत काम करता है। जो व्यक्ति इन सब वेगों को वश में करने के समर्थ है, वो स्वामी या स्वामी कहलाता है। वो सुखी रहता है तो इच्छाओं और गुस्सा पर काबू पाता है। जो अंतःकरण से सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण रहता है, अंदर अंदर जो इंसान खुश रहता है, तो जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है कि मेरा लक्ष्य तो यही है, भगवान को पाना, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वो पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और आखिरकार लॉर्ड सप्रीम को पाता है। लॉर्ड, भगवान जी को लॉर्ड भी कह लेते हैं कभी कभी। सप्रीम, सबसे बड़ा, उसको पाता है। वो मन के मन आत्म साक्षात्कार में लीन हैं, जिनके मन जो हैं वो भगवान को पाने के लिए मस्त हैं, लीन हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए काम करते हैं, सब जीवों के लिए जो काम करते हैं और सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित हैं, पाप कोई नहीं करते, रहित हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारी बातें भगवान जी ने हालांकि दोहरा दी हैं। जो पाप करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब एक नई चीज़ भगवान जी ने बताई है, वो कहते हैं मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल
दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से ही अपने संतानों को पालते हैं। अब इसका मतलब फिर बता भी दिया है कि मैं भी इस तरह करता हूँ। भगवान जी कहते हैं मैं भी इस तरह करता हूँ। कैसे करते हैं? कहीं को दृष्टि, किसी पर काम करना है या किसी पर कृपा करनी है, सिर्फ उसको देख लिया, दृष्टि कर ली, हो गया काम। या किसी का चिंतन कर लिया। जब कृष्ण जी जो है चिंतन करते थे सुदामा का, तो सुदामा रोटी खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा, भूखा सो गया है, तो समझ लो उनका भी कल्याण हो गया। स्पर्श, भगवान आगे वो कहते हैं अगर भगवान किसी को स्पर्श करते उसका भी कल्याण हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें भगवान कहते हैं मैं करता हूँ ऐसे, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ दुनिया में सब दुनिया करती है। उनकी मिसाल देते हैं कछुए की। पहले कछुआ केवल पानी में रहता है, लेकिन अंडे देता है खुश्की पे, ऊपर चढ़ जाता है, समंदर से बाहर आता है और वहाँ जाके अंडे देता है, अंडे डाल के रख आता है, फिर आगे समंदर में रहता है। लेकिन वो पानी में अंडों का जो है वो चिंतन करता रहता है, अरे मेरे अंडे पड़े हैं, मेरे अंडे बढ़ गए होंगे, और मेरे अंडे, तो वो वाकई वो बढ़ जाते हैं और उसमें कल्याण हो जाता है। इसी तरह से वो आत्म साक्षात्कार मनुष्य भी भगवान के अबोध से परे रहकर भी उसका ध्यान करके भगवान को पा सकता है। अब ये मेन पॉइंट है जो कि आम लोग कहते हैं क्या करें हम। वो कहता है भगवान के अवार्ड से, अबोध से, अबोध का मतलब रहने वाला, जहाँ भगवान रहते हैं उससे परे रहकर, हम परे रह रहे हैं बिल्कुल, भगवान पता नहीं कहाँ है। उनका ध्यान करके, सिर्फ भगवान का ध्यान ही कर लो काफ़ी है। वो कहता है भगवान के ध्यान करके जो भगवान को पा सकता है। संसार एक दुख सुख को महसूस नहीं करता। वो जो संसारिक, जो इंसान भगवान को सिर्फ ध्यान में रखता है, याद करता है, तो वो संसारिक दुख सुख को महसूस नहीं करता। इस स्टेज को ब्रह्म निर्माण की स्टेज कहते हैं, याद रखना। ब्रह्म निर्माण, उसका निर्माण हो गया, उसके जो है मुक्ति मिल गई, जीवन मरण से छुटकारा मिल गया। समस्त इंद्रियों विषयों को मार करके दृष्टि को अब बताता है भगवान कैसे बैठना है, कैसे याद करना है। समस्त इंद्रियों विषयों को, जितना इंद्रियों के विषय हैं, कोई खाने पीने की है, कोई सूंघने की है, कोई देखने की है, सारी इंद्रियां जो काम करती हैं, इनको मार करके दृष्टि को, यानी हमारी जो दीद है, हमारी देखने की जो शक्ति है, दृष्टि है, इसको भवनों के मध्य में, जो हमारी ऊपर की भवनें हैं, इनके बीच में केंद्रित करके जो प्रार्थना करता है वो और फिर अपान वायु को नथु में, नाक के अंदर रोके, और फिर इससे मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करे, जो मोक्ष को लक्ष्य पाता है। वही आदमी जो ये काम करेगा वो लक्ष्य पाएगा, मोक्ष को लक्ष्य पाता है। या वो योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, जो निरंतर अवस्था में रहता है वो अवश्य में मुक्ति पाता है। अब उसका सार हम सोचते हैं, उनका तत्व जो लास्ट में बातें हैं भगवान ने कही हैं। भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। इसका मतलब बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण जो है मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं, यानी उन्होंने भी मानव यहाँ बना था, अवतार लिया था, और उन्होंने भी सारे कर्म किए थे, उसको कहते हैं मानवीय कर्म।
मानवीय कर्मों का भोगता है। वो सब जानते हैं कि क्या दुनिया में पाप आ सकता है, कैसे दिक्कतें हैं। मनुष्य को चाहिए कि हर चीज़ भगवान की देव सेवा में अर्पित करके, यानी लोगों को चाहिए तो जो जब सब चीज़ जो है भगवान की सेवा में पहले अर्पित करें, और क्योंकि वो ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले समस्त देवताओं के स्वामी हैं। देखो भगवान जी कहते हैं, मैं जो हूँ, सारे देवता जितने हैं, जितने यहाँ सब दुनिया में भंडार लोग रहते हैं, जीव रहते हैं और ये देवता रहते हैं, मैं सबका स्वामी हूँ और उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो बड़े से बड़ा देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। भगवान जी कहते हैं, भगवान तो ईश्वर कृष्ण है, वो ब्रह्मा से और शिव से भी महान है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति जितने हैं ये बताया था, आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश, ये सारा कुछ जो है इसके भी मालिक हैं, वो स्वामी हैं। और जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंदर है। जीव कहाँ पड़ा हुआ है? एक कठोर शरीर है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझता या समझ लेता, तब तक शांति मुश्किल है। तो अब हमारा 5वां अध्याय जो है समाप्त होता है। ओम तत्सत।